पहाड़ों में एक किसान रहता था, लेंचो। वो अपनी जमीन को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर साल वो बीज बोता, अपनी फसल को बढ़ते हुए देखता और पूरी श्रद्धा से फसल के पकने का इंतजार करता। भगवान पर मेरा विश्वास मेरे खेत जितना विशाल है, आसमान तक फैला हुआ, बिना किसी शक के। मेरे लिए भगवान इस सालाना प्रक्रिया में मेरे साथी हैं, अच्छी फसल सुनिश्चित करते हैं। इस साल मक्के का खेत बहुत बढ़िया लग रहा था, हरा भरा, अच्छी फसल की कहानियां सुनाता हुआ। एक दोपहर, आसमान जो अभी कुछ देर पहले ही बिल्कुल साफ था, खारे भूरे रंग में बदल गया। काले घनाए बादल लेंचो के खेत के ऊपर जमा हो गए और एक भयानक ओलावृष्टि शुरू हो गई। अरे नहीं, हवा गरज उठी, आसमान दहाड़ा और सिक्कों जितने बड़े ओले फसलों पर गिरने लगे। लेंचो डर के मारे देखता रहा, क्योंकि उसकी उम्मीदें और सपने उसकी आंखों के सामने बिखर रहे थे। जब तूफान आखिरकार थमा, तो कभी हरा भरा रहने वाला खेत सफेद हो गया था। मक्के के पौधे टूटे और बिखारे पड़े थे। लेंचो हालांकि पूरी तरह टूट गया था, उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी और उसके पास कोई साधन नहीं बचा था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि कोई उसकी मदद करेगा। वो जानता था कि उसे किसकी तरफ मुड़ना है। उसकी आस्था उसे भगवान की ओर खींच रही थी। मुझे भगवान को पत्र लिखना चाहिए, वो मेरी मदद करेंगे। मुझे यकीन है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे। वो एक कलम और कागज लेकर बैठ गया और अपने दिल की बात लिखने लगा। और एक बच्चे की तरह जो सांता क्लॉज को पत्र लिखता है, उसने पूरी श्रद्धा से भगवान को पत्र लिखा। उसने अपने पत्र में अपने दिल की सारी बातें लिख दी, अपनी परेशानियों और दुखों का वर्णन किया। अपने पत्र में लेंचो ने अपने दुर्भाग्य का वर्णन किया और भगवान से 100 पेसो भेजने का अनुरोध किया। उसने लिखा कि उसे 100 पेसो की जरूरत है ताकि वो अपने खेतों को फिर से बो सके। इतना ही काफी था अपने खेतों को फिर से बोने के लिए और अगली फसल तक अपने परिवार का पेट पालने के लिए। लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे और उसके परिवार को भूखा नहीं रहने देंगे। अगले दिन लेंचो एक ऐसे आदमी के आत्मविश्वास के साथ, जो अभी अभी अपना बिजली का बिल जमा करके आया हो, शहर की तरफ चला गया और सिर्फ भगवान के पते वाला पत्र डाक घर में डाल दिया। अब जरा मेरा आश्चर्य इमेजिन करो जब मुझे भगवान के नाम एड्रेस एक लिफाफा मिला। खुद चकलिंग वो पत्र पोस्ट मास्टर के पास ले गया। एक दयालु, जोवियल व्यक्ति जिसने लेंचो की हार्दिक प्रार्थना को पढ़कर बहुत द्रवित हुआ। इस आदमी की आस्था अविश्वसनीय है। हमें उसकी मदद के लिए कुछ करना चाहिए। भाग 5, पोस्ट मास्टर की दुविधा, जवाब दें या न दें। यह कहानी एक ऐसे पोस्ट मास्टर की है जो एक असामान्य स्थिति का सामना कर रहा है। पोस्ट मास्टर लेंचो के अटूट विश्वास से टच्ड, उसे निराश नहीं होने देना चाहता था। लेंचो का विश्वास इतना गहरा था कि पोस्ट मास्टर को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने कुछ असाधारण करने का फैसला किया, ऐसा कुछ जो डिवाइन डाक सेवा में लेंचो के विश्वास को बनाए रखे। उसने सोचा कि अगर वह लेंचो की मदद कर सके तो यह उसकी डाक सेवा के प्रति एक महान सेवा होगी। उसने अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और लेंचो की कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे लेंचो ने भगवान से मदद की उम्मीद की थी और अब यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे उसकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने तय किया कि वो जो भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करेंगे और पूलिंग टुगेदर एक बड़ी राशि इकट्ठा की। हर कोई इस नेक काम में अपना योगदान देने के लिए तैयार था। पोस्टमास्टर ने खुद अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा चिप्ड इन कर दिया। उसने ठान लिया था कि वो लेंचो को उसके भगवान की तरफ से कम कुछ मदद जरूर भेजेगा। यह एक ऐसा क्षण था जब मानवता और विश्वास ने एक साथ मिलकर एक अद्भुत कहानी बनाई। भाग 6, ऑपरेशन 100 पेसो, एक समुदाय एक साथ आता है। यह खबर लाइक वाइल्ड फायर पूरे शहर में फैल गई। जल्द ही
हर कोई, दुकानदार, किसान, यहां तक कि पुलिसकर्मी भी लेंचो के फंड में योगदान दे रहे थे। सिक्कों की क्लिंकिंग और नाउटों की रसलिंग आवाज गुडविल की आवाज बन गई, जो शहर की गलियों में गूंज रही थी। सभी नाये भगवान में लेंचो के विश्वास को बनाए रखनाए में अपनी भूमिका नाई भाई, भले ही इसके लिए उन्हें एक दिन के लिए खुद भगवान बनाना पड़े। भाग 7, लेंचो की प्रतीक्षा। 100 पेसों के सपने। अगले रविवार लेंचो डाकघर पहुंचा। उसकी नायगाहें उस डाकिये को स्कैनिंग कर रही थीं जो भगवान से मिला था। उसे यकीन था कि भगवान उसे नाइराश नहीं करेंगे। उसका दिल एंटिसिपेशन से तेज धड़क रहा था। क्या नाये बीज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे? क्या उसके परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे? लेंचो का विश्वास अटूट था। A testament to the power of belief, even in the face of adversity. Essential. भाग 8, पैसे गिनाना। 70 पेसो और नाइराशा का एक पहलू। उसे अपना पत्र मिला और वास्तव में उसमें पैसे थे, लेकिन इससे पहले कि उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच पाती, उसने रकम गिन ली। सिर्फ 70 पेसो। उसका चेहरा क्रम्पल्ड हो गया, जैसे कोई फेंका हुआ पत्र। भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? लेंचो को यकीन था कि उसने 100 पेसो मांगे थे। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने पैसे भेजे थे। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि भगवान इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। भाग 9, आरोप लगते हैं। डाकघर के चोर। लेंचो, भगवान में उसका विश्वास अभी भी बरकरार था। उसने कभी नहीं सोचा था कि भगवान उसे निराश करेंगे। उसने एक कलम और कागज उठाया और अपने विचारों को शब्दों में पिरोने लगा। उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था, एक ऐसा तूफान जो उसके विश्वास को हिला नहीं सकता था। उसने एक और पत्र लिखना शुरू कर दिया, इस बार और भी अधिक दृढ़ता के साथ। उसका गुस्सा भगवान पर नहीं बल्कि डाकघर पर था, क्योंकि उसे लगा कि उसके साथ आया थी। कृपया बाकी के 30 पेसो भेज दें। उसने विनम्रता से अनुरोध किया, लेकिन उसके शब्दों में एक चेतावनी भी थी। लेंचो अपने धार्मिक गुस्से में अपने विश्वास को बनाए रखते हुए उन लोगों पर ही आरोप लगाने में कामयाब रहा था जो उसकी मदद करने के लिए एक साथ आए थे। डाकघर के कर्मचारी शौसी ने समझी कैसी शे जिन्होंने उसकी मदद करने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, अब उसके संदेह और आरोपों का सामना कर रहे थे। भाग 10, अटूट विश्वास। लेंचो का स्थायी विश्वास। लेंचो वापस डाकघर गया, अपना पत्र ड्रॉप्ड और घर लौट आया। उसे यकीन था कि भगवान सब ठीक कर देंगे। लेंचो की कहानी विश्वास की शक्ति, अजनबियों की दया और इनोसेंट विश्वास की ऑडेसिटी के बारे में एक ह्यूमरस लेकिन हार्ट वार्मिंग कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमारा विश्वास लेंचो की तरह पहाड़ों को हिला सकता है, या कम से कम एक पूरे शहर के डायलों को जरूर हिला सकता है।